बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। केवलं वृंदावती एकं नित्यं विमोचनं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। वन्दे गुरुपदं प्रकाशेन्द्ररूपं महामोहतं जासु वचनं रविकरमुकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। मोटे कछु न बसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व सुंदरा के दैविक तथा भौतिक आदर्श से संपत्ति व्याकुल मानवों को सन्मार्ग प्रशस्त करने वाले ज्ञान ध्यान के मर्मक जनमानस के मरार अखिल ब्रह्मांड के द्योतक भारतीय गौरव गरिमा के प्रति अति कराल काल यार विश्व विष निवारक महामोह को आदि दानव संहारक कण कण में संव्याप्त सर्वोच्च पद पर आरूढ़ 20वीं सदी के परम संत आराध देव के पावन युगल चरणों में असंख्य असंख्य बार कोटि सहर नमन तथा पावन एवं पवित्र धर्म क्षेत्र में यज्ञ से एकत्र परम सामान्य परम सत्य ज्ञान वृद्ध सबके हृदय में कांति स्वरूप परमात्मा को सदा सदा से नमन। भारतीय गौरव गरिमा को समुज्वल करने वाली सत्ता एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माताओं एवं सने सीधा बहनों तथा मेरे छोटे छोटे प्यारे
एवं दूसर के समस्त प्रतिष्ठित ग्रामवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं अभिवंदन तथा हमारे नवलेश जी के समस्त परिवार को ये बारंबार नमन है। आज इस सत्संग का स्वायोजन उन्होंने किया है। वे सत्संग के मर्म को, रहस्य को, उस गोपनीय चीज को वे अच्छी तरह से समझते हैं। उनको इसका बोध है, इसलिए अपने भी उस ज्ञान को श्रवण करते हैं और अपने माध्यम से दूसरे को भी लाभ देने का सतत प्रयास में रहते हैं, जिससे मानव का जो है सही कल्याण हो। उस सन्मार्ग को अच्छी तरह से अवलोकन या दृष्टिपात करें, उनका लोक भी समीचीन हो और परलोक भी समीचीन हो। लेकिन सज्जनों, आज संसार के लोग भूल भुलैया में पड़े हुए, भूल भुलैया में रहने के कारण शारीरिक तो कष्ट होता ही है, परंतु जो लाभ उनको सही सही में मिलना चाहिए, उस लाभ से वे वंचित रह जाते हैं। जब मैं देवघर अपनी बहन के यहाँ जा रहा था, तो रास्ते में देखा करीब करीब 35 किलोमीटर से वे दंड देते हुए देवघर जा रहे हैं। 2 व्यक्ति हैं उनके साथ, 3 है, इनको आकर के 3 व्यक्ति हैं। वे दंड खींचते जाते हैं और ये पुलिया लेकर हवा करते जाते हैं, मुंह को पोंछते हुए जाते हैं और एक वृक्ष के निकट वे कुछ आराम करने लगे। उसी जगह मेरी गाड़ी रुक गई। रुकने के बाद उनको मैंने पूछा, भैया ये बात बताओ, इतने कष्ट करके दंडवत होकर देवघर जाते हो, किस उद्देश्य से जाते हो, कहो तो जरा। तो उन्होंने कहा, बाबा इसलिए इतना कष्ट करके मैं जा रहा हूँ, मेरी पूर्ण अभिलाषा है भगवान शिव मुझे पुत्र दे, धन दें
यही मेरी उत्कंठा है, इच्छा है। तो मैंने कहा, और पुत्र ही और धन ही चाहते हो कि और कुछ चाहते हो? नहीं, एकमात्र पुत्र की प्राप्ति और धन की अभिलाषा मेरे अंदर है। वे बड़े हरफन मौला है और घरदानी है, इसलिए जो है मैं इतना कष्ट करके जा रहा हूँ। सज्जनों विचारिए, परमात्मा की भक्ति को नहीं मांगा, क्या मांगा? आज जितने भक्त हैं भगवान शिव के, वे जो है एकमात्र जो दया मांगते हैं, क्या किस लिए मांगते हैं? दया करो, इसलिए मांगते हैं। हमें पुत्र दे दो, हमें धन दे दो, और परमात्मा की भक्ति नहीं दो। अगर सही में अगर परमात्मा का वह भजन मांग लेता है, इस पर वह ठीक से आरूढ़ हो जाता है, तो उनकी दुनिया की आसक्तियां जो है क्या हो जाती है? दुनिया की आसक्तियां उनकी छूट जाती है। आज यही कारण है जो हमारी आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। जिस पुत्र के लिए, जिस धन के लिए हम लोग क्या किया दुष्कर्म, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वह अंत में काम नहीं आता, वह अंत में काम नहीं आता है। एकमात्र वही परमात्मा की भक्ति जो है आपके काम में आएगा। एक बूढ़ी माँ, ख्याल करिए, बड़ा मार्मिक बात है। एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे को इस तरह से पालन पोषण करके, पढ़ा लिखा करके अच्छे पदों पर जो है वे ले जा करके अवस्थित कर देती है। परंतु क्या हुआ, जब वृद्धापन में माता पिता आ जाते हैं और उनको अब सुधि बुद्धि कुछ नहीं रहती है, या तो तब पेशाब पखाना कर दिया करती हैं। अब देखिए, जो पुत्र है, पुत्री है, आदि वो पुत्र वधू है, और सब उनकी सेवा से क्या हो जाते? खिन्न हो जाते। सेवा करना नहीं चाहते हैं। उस पुत्र के लिए क्या किया काशी करवट क्या नहीं किया, कहाँ नहीं मांग लगाया, और कहाँ जो है दंडवत दे करके नहीं गया। आज देख लीजिए, और बच्चे की सेवा माँ जो है जिस तरह से बचपन में करती है, बाल अवस्था में करती है, और उसी तरह से वृद्धापन भी बाल अवस्था के नाई हो जाता है। उस समय जो है उस बच्चे को, उस बहू को कभी जीवन में भुगताना नहीं चाहिए। श्रद्धा समन्वित हो करके उनकी सेवा में तारतम जोड़ना चाहिए, लेकिन यह होता नहीं है। और वही करता है जो बिरले हैं, वही जो है करता है, अन्यथा सबसे नहीं हो पाता। मैं सुनाता हूँ आपको, नजरों से देखा हुआ। मनिहारी आश्रम में हम लोग 1 महीने के ध्यान साधना में थे। उस समय पूज्य संत सेवी जी महाराज वहाँ, और दल बहादुर बाबा जो है उनके ही संरक्षण में यह ध्यान साधना चल रहा था। और उस समय गुरु महाराज थे ही। सज्जनों,
पुत्र बधू कहते कहते देखिए अब इनकी कितनी सेवा मैं करूँगी, कितनी सेवा करूँगी। जहाँ तहाँ पेशाब पखाने आदि कर दिया करते हैं, वस्त्र का ठिकाना नहीं रहता है। अब इनको गंगा जी भेज दीजिए। जीते जी मरी नहीं है, जीते जी गंगा जी भेज दीजिए। पुत्र से अपने पति से वह कह रही है, और कहते कहते तो एक दिन मानेंगे न। क्या हुआ, उस बूढ़ी को गाड़ी बैल पर बिठा करके जहाँ गंगा में मात्र 25 लगा के दूरी पर, 20 लगा के दूरी पर आश्रम से गंगा बह रही है, तीव्र धारा में बही रही। गाड़ी बैल पर उनका पासवान जाती, गाड़ी बैल पर बिठा करके अपनी माँ को तीव्र धारा जो है उस तीव्र धारा में ले जा करके फेंक दिया। गाड़ी बैल जोड़ करके घर आ गए। आ गए, गाड़ी बैल जोड़ करके घर आ गए। देखिए परमात्मा की कितनी बड़ी लीला है। उस समय कटंती था गंगा में, एक एक बार में 5 बीघा 6 बीघा जो है 3 बीघा एक बार में बैठ जाता था। और बगीचा जो था, बगीचा कट कट करके शीशम जो है, याम वगैरह जो है कट कट करके जब पानी में जाता था तो उसका पता तक नहीं लगता था कहाँ चला गया वो मोटे मोटे शीशम। और जिनका था न, नजरों से देखा, हम लोग घूमने के लिए नजरों से देखा, छाती पीटते थे। आज इतनी इसकी संपत्ति आज है गंगा में जा रही है, और पता नहीं कहाँ वह वृक्ष रुकेगा, पता नहीं है। सब जनों देखिए परमात्मा की कितनी मौज है। एक बबूल का वृक्ष था, कटंती में आ गया और गंगा काटती है, और बबूल का वृक्ष आधा वृक्ष धारा में जल पर है, जर लगा हुआ है मिट्टी में। बूढ़ी जाकर के उसी में अड़क गई, उसी बबूल वृक्ष में बेचारी अड़क गई, और उसके पकड़ में वह बबूल का टहनिया पकड़ाने के बाद जो है वह धीरे धीरे पकड़ करके वो बबूल के वृक्ष के तरफ, जड़ के तरफ ऊपर चढ़ गई, धीरे 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 धीरे, और वहाँ पर वह पड़ी हुई है, पानी में है, पड़ी हुई है। लेकिन वह थी भजन भेदी थी, और गुरु महाराज के नाम को भूलती नहीं थी। गंगा में जब गई तो उनके अंदर में देखिए क्या दशा है, उनके अंदर में बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया उनके अंदर में। महाराज की दया उनके अंदर में कहाँ से उतनी शक्ति आ गई। और गुरु महाराज का वो जप करती है, क्या हुआ मनिहारी बाजार में डाकुओं ने बड़े आदमी के यहाँ डाका डाला, बहुत माल अस्वार के बरदार आदि बहुत उन लोगों को सुतरा है, और वे लोग ले करके और उसी बगीचा में बबूल के गाछ जो था गिरा हुआ था और सब तो कट गया था, उसी बबूल के जड़ के निकट जो है और झुका हुआ था, उसी जगह बैठ करके और 4-5 आदमी बंटवारा कर रहे। और बुढ़िया ऊपर में
बुढ़िया ऊपर में देख रही है। अब ये लोग जो है 5 हिस्सा लगावे तो 6 हिस्सा बन जाए। बहुत प्रयास किया, 5 हिस्सा लगावे तो 6 हिस्सा बन जाए। अंधरिया रात, ऐसा क्यों होता है? ऊपर से बुढ़िया कहती है, हम मुँह छे नहीं ले ली 6 हिस्सा लग जाए। जैसे जो है अलग अलग बटा हुआ है, जैसे वह बूढ़ी वृक्ष पर बोलती है, चोर सबको संदेह हो गया, अरे लगता है प्रेत है, प्रेत है। वो सब जो है माल असबाब को नहीं लिया और डर के मारे फिरार हो गया, जान बचाने के लिए फिरार हो गया। अरे लगे में जो बाजार है मनिहारी, फिरार हो गया, कहीं चले जाएंगे तो हमारी दुर्गति हो जाए। लिया नहीं, छोड़ दिया। और बूढ़ी जो है छोड़ के जब भाग गए, बूढ़ी धीरे 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 गाछे के ऊपर चली आई। कीर्ति सब था ही खोछाव में क्या कर लिया, ले लेती है खोछा में, जितना संभाल हुआ ले लेती है। अब वह आदम साहस बटोर करके और घर की तरफ वो अब जा रही है। जाते जाते किसी तरह घर के निकट जब पहुंच गई तो बहू की दृष्टि पर बुढ़िया के गंगा है, देखो बुढ़िया कहाँ से फिर आ गई, बुढ़िया कहाँ से आ गई। देखो खोछाम कुंची ले लो गंगा से, जैसे निकट जाती है उस खोछा को उसी जगह उसके सामने, बहू के सामने में झाड़ दिया, उड़ेल दिया। बूढ़ी जेवर जात कीमती धातुओं को देखकर तो बहुत आह्लादित हो गए, बहुत आह्लादित हो गए, उसी के मारे नाचने लगे। और गंगा में फेर दिया, और गंगा देखिए गंगा से कैसे कीमती सामान ला करके आती। जी कन्या मिल हम जे तोले रहे लोही बात, ये सब कीमती धातु गए है बेटी सुनो। अनुराध कमे धाराम दिल है, गंगा मायन हमरा देखियो कमे धाराम दिल के न, इस सब जे मिल रहे न, तो कम धाराम रहे तो हमरा इतना बढ़िया चीज मिल रहे। अगर तो हो जो बढ़िया धारा पर वहां जाकर अधिक धारा पर तोरा दे देथों तो समझो तो होते एकरा पूर्ण समान अधिक समान मिलेगा। देखिए मानता ही बात हो, उतना जाने पर भी संतोष नहीं, उतनी संपत्तियां थी संतोष नहीं, माला टाड़ियां थी संतोष नहीं। सज्जनों पहले पति कहे देखो नमाज देखो गंगा देखो गंगा देना के बाद कह फायदा भले देखो कीमती सामान लेकर के बुढ़ी आई है, और बुढ़ी के अंदर में जो है ताजगी आ गई, ताजगी आ गई है। हमरा भजन कीर्तन तीव्र धारा में दिल है, ये मानस में आवेले अगर तो रोज मुद्दा देथों न और तो ढेरी मानस में आवे थो। हमरा तो गुरु मन हो गले हम रोज ये बहुत बड़ा बढ़िया रोज दोबरा हमें देखिए उसको भी क्या किया, गाड़ी पर बैठा करके जहाँ तीव्र धाराएं हैं, हाँ। क्या है तीव्र धारा है, वहीं पर उसको क्या कर दिया
फेंक दिया जोर से, फेंक दिया। तीव्र धारा ने खींच लिया। राम नाम सत है। और गाड़ी पे लेकर के उसके पति जो है क्या हो गए, आ गए। अब माल अस्बाब लेकर आवो तो चले आनी, चली गई। अब बूढ़ी कहती है अपने पुत्र से, देखो लोभ कितना है। अब तुम्हारी पत्नी जो है कोई चीज लेकर के नहीं आने वाली नहीं है। अब वो चली गई, उनकी रामलीला समाप्त हो गई। देखिए रामलीला। और बूढ़ी चंगी हो गई गुरुदेव की दया से। तब पुत्र को समझाया, बेटा हम लोग भजन में गाते हैं, दुलार बबुआ हो दुलार बबुआ, काहे भूली गेला माता के प्यार बबुआ, काहे भूली गेलो माता के प्यार बबुआ, बता रही है। और तब पुत्र के अंदर में यह ज्ञान उदय हुआ कि माँ के साथ मैंने कितना दुर्व्यवहार किया। आज माँ ने हमें क्या कितना पालन पोषण करके और आज उनको सयाना करके शादी विवाह कर दिया। करने के बाद वही पुत्र जो है देखिए माँ के साथ कैसा दुर्व्यवहार, ऐसा दुर्व्यवहार। तो सज्जनों बहुत ही बिरले हैं। इसलिए सज्जनों आज जो हम जितिया के पावन अवसर पर ये जो व्रत कर रहे हैं कोई हानि की बात नहीं है, लाभ की बात है। लेकिन आज हम लोग जो इतना कष्ट सहते हैं पुत्र के लिए न सहते हैं। पुत्र कब हमारा पुत्र जो है एकदम संसार में सुरक्षित रहे। कहावत में देखते हैं ना, फलाना बाबू के माय ने जितिया करो जितिया कर ले, आज बाल काल के गाल से क्या हो गए है, बच गए, बोले ना बच गए ना, ऐसा करते। लेकिन सज्जनों जितिया का सही अर्थ है जो मानव जीवन में और अपने को जीत लेता है, अपने मन पर विजयी प्राप्त कर लेता है, 14 इंद्रियों को अपने जीवन में क्या कर लेता है बस कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, अधिपत कर लेता है। तो उनका जो जीवन है इतना समुज्वल जीवन होता है, उन जीवन की बराबरी कोई कर नहीं सकता। जीवन की बराबरी यानी जितिया जीत करके आ जाओ। किसको जीतोगे? अरे अपने मन को जीत लो और सारी इंद्रियों पर तुम्हारा क्या हो जाए, अधिकार हो जाए। हमारे कथनानुसार वह इंद्रियां चलने लग जाए तो बुझ लीजिए आपकी विजय हो गई। क्या कहा, बड़े दुर्जन संग्राम में जो किसको दुर्जय शत्रु को जीत लेता है वह सर्वश्रेष्ठ विजयी नहीं कहलाता है, बल्कि जो अपने मन को और जीत लेता है वही दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ विजयी कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ विजयी कहलाता है। अगर उसको जीत ले, माता लोग जो करती है उसको अगर जीत लेते हैं तो बुझ लीजिए उसका जितिया जो है सार्थक हो गया, जितिया सार्थक हो गया और उनको फिर जो है जितिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितिया गुरु महाराज ने क्या कहा, कितना बढ़िया कहा, उसी को गुरु महाराज ने बताया और उसी को गुरु महाराज ने कहा उसी का जितिया सही होगा। आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। और गुरु पर धरकर ध्यान से सूरो, अदृष्ट आराधो सुख मन में, और मन की चंचलता से
बल कर कर के बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरू जब गाफिल होकर सोने का। अरे बिंदु रात से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। जब ऐसा जीवन में आप कर लेंगे और गए उसको पकड़ लेंगे और पकड़ करके जब चलेंगे तो बुझ लीजिए आप इस संसार को जीत करके, संसार को जीत करके जगत पीठ दे भागरी, जगत पीठ दे भागरी की दशाई आपकी हो जाएगी और आप मुड़ जाएंगे। जगत आपका पीछा नहीं कर सकेगा। और जब ऐसा कर लेंगे आप, जगत की दाल हमारे आपके ऊपर नहीं गलेगी। समझ लीजिए इसको, नहीं गलेगी। और नहीं तो जब आप उन्हें छोड़ करके संसार की भूल भुलैया में अगर पड़े रहते हैं तो संसार के और काल के काल से आप कभी विराम पा नहीं सकते हैं और आप दुखाले से कभी जीवन में छूट नहीं सकते। दुखाले से नहीं छूटते हैं और दुखाले में परे परे रहेंगे और जन्म मरण का जो चक्र है वह कभी आपका निर्मूल नहीं होगा। और जिसने क्या कर लिया, जिसने क्या कर लिया कि सकल दृश्य निज उदर मिली, क्या कर लिया, सकल दृश्य निज उदर मिली, सोवै निद्रा तजी जोगी असोई हरि पद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। जिसने ऐसा जीवन कर लिया सब समुचित, कहाँ कर लिया, कहाँ समेट लिया, कहाँ में समेट लिया, ये शरीर में समेट लिया, नहीं नहीं, उसने योग हृदय में क्या कर लिया, समेट लिया। योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, असत सरल युक्ति पास ना, और पास है तो क्या, पास है तो क्या, वही उसी अज्ञान चक्र, वही अज्ञान चक्र है। उसी अज्ञान चक्र में अगर आप थीर हो जाएंगे और आपकी जरा सा चढ़ाई जो है वामग सूरत सरकी जब जावे ज्योति झका झटकिनी हे साधु नैन नगर से, जब वहाँ आप चले जाएंगे तब जो है पूछिए संसार को आपने पीठ दिखा दिया, पीठ दिखा दिया। और एक राजा है, राजा है और उनकी पत्नी जो है योगिनी है, उनकी पत्नी योगिनी बुझे छे ना, योग करने वाली, क्या करने वाली, योग करने वाली, अपने आप को जोड़ कर परमात्मा से जोड़ने वाली है। लेकिन राजा रहते हुए उनको अपनी पत्नी है, बार बार कहने पर भी राजा को कान पर जूं तक नहीं रेंगता, नहीं रेंगता। ऐश आराम मौज और विलासता पूर्ण उनका जीवन जो है चल रहा था। पत्नी पत्नी बार बार कहती, लेकिन अपनी अपनी चाल को बदलते बदलते नहीं। हम लोग कहते हैं टेटी में हे ओकरो चाल बढ़िया नहीं छे, कहते ना। अगर आपकी चाल बदलेगी नहीं तो हाल ठीक, हाल ठीक नहीं होगा। चाल बिगड़ जाए, बुझ लीजिए आप बिगड़ गए, आप जो है दुखाले में पहुंच गए। चाल आपका जो है ठीक हो गया, सब कुछ हो गया। राजा को बार बार वह महिला कहती है, लेकिन राजा के कान पर जू नहीं रेखता है। नहीं रेखने के कारण क्या हुआ, महाराज ने क्या कहा, दिन बीतत जाओ आयु फुटा, दिन बीतते जा रहा है, आयु जो है आपकी समाप्त हो जा रही है। जितने दिनों तक संसार में रहना है उतने दिनों तक रहेंगे नहीं। वो है जितना भी जो बीत गया हमारा, खोजिए डिबिया बार के आएगा, ठीक है ना सर, आएगा नहीं आएगा, वो बीत गया, वो मृत्यु की गोद में चला गया।
जो शेष बचा हुआ है उसी में न अपना निज काम करना है, उसी में अपना निज काम करना। अगर जो नहीं कर लेता है निज काम शेष में, निजे उनको कभी चैन शांति और विश्रांति का वह मुंह नहीं देख सकेगा। बार बार उनको आवागमन के चक्कर में आना पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकते हैं। और जो क्या कर लेगा, महापुरुषों से संत सम्राट ने जवाब दे दिया, जो नर योग युगति कर जाने, संसार से वह पार हो जाएंगे अगर उसको क्या कर लेंगे, बढ़िया से दृढ़ता से जब उसको पकड़ करके और जरा ऊपर गमन करेंगे। क्या कहा सरजू भाई ने, गंग जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा, चमक चमक चमकारा, कमल गुफा में दिन हो बैठे और देखियो यदि उजाला, भैया जी हरि रस की मतवाला, एकदम मतवाला बन जाएंगे, हरि रस की मस्ती करके मतवाला बन जाएंगे। और तब क्या होगा, तब आपका चित्त स्थिर, चंचल मन ठाका, पांचों का बलहारा, चरणदास कृपा सुसत्यो कर्म भयो छारा, भैया जी हरि रस की मतवाला। रहेगा भरम आपको? नहीं रहेगा भरम, सब छूट जाएगा और भरम से आप दूर हो जाएंगे। आपके अंदर में भरम नाम की कोई चीज नहीं रहेगा, आप ऊपर उठ जाएंगे। वही गुरु महाराज कहते और समझाया राजा नहीं समझ, क्या हो गया, अब जो है मृत्यु निकट जा गई। क्या गई मृत्यु? दिन बीत गया। अभी जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, फिर सवेरे या खोजेंगे मिलेगा, दिव्यावार के खोजेंगे नहीं मिलेगा। जो हवा टकरा के चली गई और फिर दूसरी हवा आएगी। जिस जल में आपने स्नान किया है वह जल आपके शरीर को स्पर्श करके जब निकल गया, फिर दूसरा जल आएगा, तब आप समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया वो गहो, गुरु नाम हरि नाम गहो, संत मता विगति नहीं, सुनो सकल दे काम, अजो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान, संतों का संतान बन जाओ। जब संतों का संतान बन जाओगे तब तुम्हारे अंदर में यह जो है परिज्ञान का समावेश हो जाएगा, असमावेश हो जाएगा। तब आप जो है अशांति की तरफ नहीं जाएंगे, सुखालय की तरफ जाएंगे और दुखालय से आप क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्या हुआ, सिखी ध्वज को उनकी पत्नी चुराला उनकी पत्नी थी, बार बार पति से कहे लेकिन पति के कान पर जू तक नहीं रेंगता था। एक दिन कहते कहते राजा की ध्वज ने कहा, तू बार बार कहती हो, अच्छा आज से मैं राजपाट छोड़ ही दूंगा। राजपाट छोड़ करके चले गए, जंगल में चले गए और जंगल में चले गए तपस्या करने लग गए, लेकिन तपस्या में मन नहीं लगता। हम लोग कहते हैं संत सम्राट की वाणी में, अबदू भूले को घर लावे, अबदू भूले को घर लावे, सो जन मुझको भागे है, घर में जो भोग घर ही में, घर का जीवन नहीं जावे। अवन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे, अबदू भूले को घर लावे, अबदू भूले को घर लावे। अब क्या हो गया, चले तो कह गए घर, वहां जंगल चले गए, लेकिन जंगल में मन नहीं लगा। मन था कहाँ, महल पर, अटारी पर, क्रिया पर, पुत्र पर था और वह खाली शरीर था। बहुत दिन बीत गए लेकिन उनकी आत्मिक उन्नति हो जाएगी।
मन तो बसे संसार में, और तन साधुन के संग तुलसी काहे वियोग ते नहीं लगा हरिरंग। नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग तुलसी काहे वियोग ते नहीं लगा हरिरंग। नहीं लगा वहाँ मन बसा घर है हमारा टाल। अब बहुत दिन बीत गए कि उनकी पत्नी बड़ी योगिनी थी, उनके अंदर में योग का बल था। योग के बल से उन्होंने अपने शरीर को बदल लिया, मुनि का शरीर बना लिया। क्या बना लिया? मुनि का शरीर बना लिया। और असिद्धि जिसको हम लोग कहते हैं, असिद्धि का सारा गुण उनके अंदर में था। उसका नाम था चुराला। क्या नाम था? चुराला। मुनि का वेश बना लेते और आकाश से उड़ करके और जा रहे हैं पति को देखने के लिए जा रही है और चली गई। असिद्धि का बल है, उस बल के सहारे चलिए चील की तरह ऊपर में मरा रहे हैं, घूम रहे हैं और शिखी ध्वज की दृष्टि पर आई। मुनि को देखते हैं आकाश में घूम रहे चील की तरह घूम रहे। बहुत पुकारने लगे, महाराज आओ आओ महाराज, हमारी तपस्या नहीं बनती है और कई वर्षों से हम तपस्या में यहाँ बैठते हैं, लेकिन मेरा चित्त स्थिर। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? सुना बढ़िया बढ़िया बात। घटपट दीव के पार में, घटपट दीव के पार में और साईं बसे ये अंतरे, ये अंतरे। और जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे, चटपट से कर संग संतरे। हम क्या कहते हैं? माया की है, माया की लट पट सब छूटे, यही राह से कहे संतरे, कहे संतरे। फिर होते चल यही राह पर, तम जोत तटपट यंत्रे, करके धुन पट छठ बिलो, अटप के पाओ कंतरे। देवी साहब की यही हिदायत, हिदायत मान ले गुणवंत। मान ले कौन? कौन मानेगा? गुणवंत मान ले गुणवंत, जो गुरु के आदेश निर्देश और उद्देश्य का पालन दृढ़ता के साथ करते हैं। संसार छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये हमारा नहीं छूटे, यह नहीं छूटे। देखिए उसकी बनती है कि नहीं बनती है, उनका बिगड़ेगा नहीं, उनका बनेगा। समझ लीजिएगा, बनेगा। घूम रहे हैं और तब मुनिवर चिल्लाने लगे, महाराज उतरो 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 महाराज। और जब वह उतर गई है, मुनि के वेश में है, चरणों में झुक गई है, जो है राजा श्री ध्वज चरणों में लिपट गए, आंसू बहाने लगे। महाराज महाराज महाराज, तपस्या नहीं बनती है, राजमहल को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, अर्धांगिनी को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भी यहाँ तो आ गई तपस्या करने, लेकिन मन तो मेरा संसार में ही रमन कर रहा है। राजपाट में पति में पुत्रों में जो है रमन कर रहा है। महाराज अब मेरी तपस्या कैसे होगी? अगर आप आशीर्वाद देते हो तो मेरी तपस्या क्या होगी? मेरी तपस्या बन जाएगी। आपने तो त्याग नहीं, सही त्याग नहीं किया। चुराला कर दिया है, मुनि के वेश में है, चुराला कर दिया, आपने सही त्याग नहीं किया है, इसलिए जो है आपका मन फिर नहीं किया। राजपाट महल को छोड़ कर चले आए, यह त्याग हुआ कि नहीं हुआ? यह त्याग नहीं है। क्या किया? टूटा कमंडल फेंक दिया। कहते वो तो त्याग हो गया, अब जूते का मैंने जगह फेंक दिया। यह भी असली त्याग नहीं है। आसनियों फेंक दिया, आसनियों फेंक दिया।
यह भी असली त्याग नहीं है। तब क्या किया? असली त्याग ने वहां तो कोई है ही नहीं है, कपड़े उपड़े खोल करके फेंक दिया। महाराज ये असली त्याग ने कहा, यह भी असली त्याग नहीं। तब कौन असली त्याग? तब क्या किया? लकड़ी की चिता बना रहा, वो उसी पर जलने के लिए तैयार हो गए। चुराला कहती है, सुनिए, आपका शरीर चिता पर जल ही जाएगा, जल जाएगा ना, तो साधना किससे करें? साधना किससे होगी? शरीर रहेगा तब ना, शरीर नहीं रहेगा तो साधना किससे होगी? तब कहा शरीर रखिए, शरीर रख करके और एकदम पूरा अनासक्त रहो जग में भाई, अनासक्त रहो जग में भाई, और दमन करो इंद्रिन दुखदायक, सारे इंद्रियों को दमन करो, तब काम हो जाएगा। और जैसे याज्ञवल्क्य जी को जनक जी ने 1000 गायों के सिंह पर मोहरे देख करके कहा था, हमारे जो है मन को आप जो है जैसे गाय के सिंग पर जो है राई जो है ठहर जाता है, अगर वैसे मेरा मन ठहर जाएगा ना, तो मैं आपको सर्वस्व दे दूंगा। लेकिन सब ले लिए, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने राजा जनक के मन को जीत नहीं सके, और गाय के सिंग पर जैसे सरसों जो है नहीं टिक सकता है, नहीं टिका सके। सब कुछ ले लिए, गाय ले लिए, मोड़े ले लिया और सब ले लिए, लेकिन टिका नहीं सके। तब जैसे ही अष्टावक्र जी से उन्होंने कहा, महाराज अगर आपका मन टिक जाएगा तो आप क्या दोगे? बोलो। महाराज देंगे क्या? पहले ले लो। देखिए इतना त्याग है, पहले ले लो, पीछे क्या लोगे? पहले ले लो। कहा देखो ये राजपाट कोष खजाना जो है, नौकर चाकर मुझे सब लिख दो, शर्त करो, और तुम्हारे मन को मैं जब स्थिर नहीं कर दूंगा तब तुम कहना। राजा जनक के मन में हुआ, ये बड़े ज्ञान वृद्ध है तो बालक, लेकिन है ज्ञान वृद्ध, इनकी भाषा जो है बोल रही है ना, बड़े ज्ञान वृद्ध है। राजा जनक ने परीक्षा ली उनकी, अष्टावक्र की परीक्षा ली। महाराज एक बात बताओ, दुनिया में कौन ऐसा जीव है जो कभी जीवन में वह जो है सोती नहीं है? तब आप राजा हो, आप राजा हो, इतनी छोटी सी बात तो आप नहीं जानते हो, अरे चींटियां कभी सोती, चींटियां जो है कभी सोती नहीं है। राजा जनक के मन में हुआ, अरे राम, अभी तो प्रश्न हुआ वो दे दिए हैं, तुरंत जवाब तुरंत उधर से निकल गया, जवाब दे दिया। अवश्य यह मेरे मन को जो है और सिंह पर जैसे स्थिर किया जाता है राय को, उसी तरह से ये कर देंगे। अब बोलो राजपाट दोगे कि नहीं? अब भीतर बाहर राजा जनक होने लग गया। तब अंत में जो है वो भी साहस बटोर करके महाराज दे दिया। अब भले शर्त करो, चुलू भर पर तब उस समय शर्त का काम चलता, शर्त करवा लिया, हो गया ना, राजपाट मेरा हो गया ना, सब कुछ मेरा हो गया ना। हाँ महाराज आपको देते, लेकिन करा दो। आज चलो बैठो, मेरे सामने में बैठो। अष्टावक्र ऊपर में बैठ गए, राजा जनक को नीचे में बैठा दिए, और बैठो, आंख बंद करके बैठो। देखो कैसे नहीं बैठता है। अब यहाँ आंख बंद करके बैठा, उस पर मन चला जाए, यहाँ बैठे घंटिलिया ही है, आंख बंद है वहाँ,
राजा जनक जाकर मन दौड़ दौड़ करके कहाँ जहाँ ना जाता था प्रश्न करते थे, अरे वो तुम्हारा है, वो मेरा है, काहे गया वहाँ? अरे कैसे जान जाते हैं? अरे वहां से घुमा के लाओ। सब जगह घुमा करके जब उनका मन थक गया, रास्ता वगैरह बैठे बैठे सब जानते थे, अरे यहाँ बैठाओ, सब जगह देख लिया ना, यहाँ बैठाओ। और तब राजा जनक का दृष्टि जो है ध्येय में जाकर स्थिर हो गई और अष्टावक्र ने हाथ क्या कर दिया? अष्टावक्र ने सिर पर हाथ जो है बढ़ा दिया, सिर पर हाथ बढ़ा दिया। राजा जनक क्या है दृष्टि क्या हो गई? एकदम बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे जो है और सिंह पर जो है राई टिक जाता है, ठीक उसी तरह से उसका मन टिक गया और भीतर के रस को और वह पान करने लग गया। जैसे हम लोग देखते हैं जब तक गोरा बाहर में रहता है तब तक गुनगुनाते रहता है, और जब वह फूल पर बैठ जाता है, उसके पराग या मकरंद को ग्रहण करने लग जाता है तो क्या हो जाता है? और बिल्कुल वह जो है शांत हो जाता है और उनकी गुनगुनाहट क्या हो जाती है? उनकी गुनगुनाहट समाप्त हो जाती है। अब गुनगुनाता न, चाहे हाथी आ जाए, चाहे जो आ जाए, गुड़ से फिसल दे, कोई परवाह नहीं। तो सूर्य का अस्त हो जाए तो उसी में रह जाए, बाहर नहीं। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और सूर्य के अस्त होने पर कमल बंद हो जाता है, और रात्रि में जो कुमुदनी खिल जाती है और सुबह होते होते कुमुदनी बंद हो जाती है। अब देखिए कितना प्रेम है भौरे को और उस मकरंद से, देखते हैं ना। उसी भांति क्या हो गया? राजा का मन जो है टिक गया वहां पर। जैसे मन टिक गया, खोलो राजन, आंखें नहीं खोलते। जैसे रस मिलने लग गया उनको, थोड़े काल के बाद खोलो, अरे करना खोलो। ऐसे राजा जनक जी ने आंखें खोली, अष्टावक्र के चरणों में क्या हो गया? साष्टांग जो है गिर गए। महाराज आज जो है इतना सर्वस्व देने के बाद जो है आज मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया, और उसके सामने में या राजमालाटारी जो है और उसके सामने में कुछ नहीं है। आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया आपकी दया से, और आज मैं और विदेह कहला गया। क्या कहला गया? विदेह कहला गया, बिना देह का कहला गया, और ये ज्ञान आपके द्वारा मुझे मिल गया। अष्टावक्र ने ये कहा, अब हो गया ना? बोलिए हो गया ना? तसल्ली हो गई ना? अब मैं जा रहा हूँ। महाराज ये राजपाट कौन करेगा? क्योंकि देखो इसका हुनर मुझे नहीं है, क्या ये राजपाट करना, इससे या शक्ति नहीं रहना। ऐ मेरा भगवा जो है टांग दो, और झंडा के रूप में यह राजपाट मेरा रहेगा, लेकिन तुम सेवक हो करके और इसकी देख रेख और संचालन का कार्य आपके ऊपर है। आपको बुद्धि है और राज्य के अंदर रहते हुए आप विदेह कहलाएंगे। क्या हो गया? विदेह कहलाएंगे। अष्टावक्र ने वह ज्ञान दे दिया। ठीक उसी तरह से चुराला ने क्या किया? अपने पति को नाम भजन दिया, नाम भजन दे करके उनको ध्येय में बैठा दिया। क्या करा दिया? ध्येय में बैठा दिया। जब ध्येय में बैठ गया, उनके अंदर में सिकध्वज के अंदर में जब ज्ञान हो गया, महाराज आंखें खोलो। अब जो है चाहे घर में करो और चाहे वन में करो और चाहे जहाँ भी करो, वहीं पर होगा। वहीं पर क्या होगा? वहीं पर होगा। क्या कहा? बन को गई कल्पना मुझे तब दो का समावे, और जिसने ऐसा कर लेता है सकल दृष्टि जुदर मेली, असोई निद्रात जोगी, असोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। तब क्या होगा? अतिशय द्वैत वियोग। घर में वसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे,
कहे कबीर सुनो हो जब दू, कहे कबीर सुनो हो जब दू, और ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों ठहरावे, ज्यों का त्यों जिसने अपने आप को, और वहां कहां पर, अज्ञान चक्र में अपने आप को ठहरा लेता है, स्थिर कर लेता है, तो मुझे उनका परम कल्याण हो जाता है और उनके अंदर में अतुल शक्तियों का ज्ञान हो जाता है। सज्जनों, जब राय सिखी ध्वज को यह सब बता दिए, बताने के बाद जब उनका ज्ञान की चक्षु क्या हो गया, उन्मिलित हो गया, क्या किया, आंख जैसे खोला है, मुनिवर के रूप में जो उनकी अर्धांगिनी थी, उनके चरण को कौन पकड़ता है, राजा सिद्धेश्वर ने चरण पकड़ लिया। महाराज, अगर आप नहीं आते जंगल में नहीं आते तो आज मेरा कल्याण नहीं होता। उसी समय और चुराला ने क्या किया, मुनि के वेश को हटा लिया और चुराला के रूप में वहां पर हो गई। राजा को इतना बड़ाई हुआ, हरे राम, हमारी पत्नी है और कितना ज्ञान इसके अंदर में है, इसलिए मुझे बार बार कहती थी, आज इन्होंने ही ज्ञान दिया, ये ही मेरे गुरु हो गए। और तब चुराला कहती है, हे प्राणनाथ, अब प्राणनाथ कहते हैं, हे प्राणनाथ, घर में रहो, अच्छा जहाँ रहो, अब आपसे होगा। और क्यों होगा, आपकी सारी आसक्तियां, राजपाट से, स्वपुत्र से, सब आसक्तियां आपकी क्या हो गई है, हट गई। जहाँ बैठोगे वहीं आपका होगा। सज्जनों, ध्यान देख करके उनको ऊपर उठा दिया है। दोनों पति पत्नी राज के अंदर में आ गए और बैठ करके दोनों पति पत्नी जो है क्या करने लग गए, प्रेम से भक्ति करने लग गए। और जब करने लग गए, जब आत्मिक उन्नति हो गई, पति पत्नी के कथनानुसार आत्मिक जब उन्नति हो गई, राजा सिखी ध्वज जो है और पत्नी की दुहाई देने लग गए, पत्नी हो तो क्या, यह पत्नी नहीं है, यह है धर्म पत्नी, जो और आपको कुमार्ग से हटा करके और सुमार्ग में ले जा करके अवस्थित कर देती है, उनका नाम है धर्म पत्नी। नहीं तो है पत्नी। पत्नी क्या है, जो पतन के रास्ते पर लेकर चली जाए, उसी का नाम है पत्नी। यही है पत्नी। और जब ये ज्ञान आपके अंदर में और खड़ा उतर जाएगा, तब समझ लीजिए आपका सारा भय और भेद भरम सब भागा। और सांच सोई मन, सांच सोई मन लाया, सांच सोई मन सचा के छे वही परमात्मा। सांच सोई मन लाया, दादू एक रंगे रंग लागा, दादू एक रंगे रंग लागा, तामे रहिया समाई, दादू रे घर ही में घर पाया, भाई रे घर ही में घर पाया, साज समाई रहो तामाई, सदगुरु खोज बताया, सदगुरु खोज बताया, सदगुरु ने खोज करके निकाला है और वह हमें बता दिया। और अगर उस मार्ग को हम ठीक से अनुसरण कर लिया, अनुपालन कर लिया, हमारा भी जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया, हमारा भी जीवन धन्य हो गया। और जिसने उसका अनुसरण नहीं किया, उसका जीवन क्या धन होगा। और जब ये काम कर लेंगे, तब देखिए कितना बड़ा कल्याण होगा, बड़ा कल्याण हो जाएगा। और अभी वही कल्याण की बात मानस में आप लोगों को बताया गया। क्या बताया गया, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दीर्घाओ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण सुरती गाई। मेरी भक्ति को पुराण और सुरती अर्थात वेद और गा रहा है, खुले मुख से गा रहा है। ऐ संसार के लोगों,
अगर आप कल्याण और निजात और विश्रांति पाना चाहते हैं तो आप इसका अनुसरण कर लीजिए और कर लीजिए तो क्या होगा, आपको परम कल्याण हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी, विश्रांति मिल जाएगी और इसमें कोई संशय ही नहीं है। दोनों बन जाएगा, यह लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। जब हमारा वर्तमान ही सुधर जाएगा तो भविष्य बनाने की जरूरत है, बोलिए ना, अपने बन जाएगा। यही वर्तमान हम लोगों का है, इसी वर्तमान को बनाने की जरूरत है। वर्तमान में अगर आप अपने आप को दृढ़ बना लिया और समेट लिया और समेट करके आप अपनी चढ़ाई ऊपर कर दिए तो समझ लीजिए यहाँ भी आपको शांति, और यहाँ से चलेंगे तो वहाँ भी शांति, यहाँ भी सुंदरता और वहाँ भी सुंदरता, यहाँ भी आपकी सुंदरता रह जाएगी और वह सुंदरता धूमिल नहीं होगी। और नहीं करेंगे तब क्या होगा, यहाँ भी सुंदरता नहीं, यहाँ वहाँ भी नहीं। जैसे सुकरात को हम लोग जानते हैं ना, सुकरात संत थे सुकरात, लेकिन परमात्मा उनको ऐसा कुरूप बनाया था, इतना कुरूप बनाया था कि क्या कहा जाए। उसके मुखमंडल को अगर एक बार झांक लेते तो आपके अंदर में घृणा हो जाती। लेकिन परमात्मा ने जो तो ऐसा तो बना दिया, परंतु उनका आचरण और उनके अंदर में भक्ति को ओत-प्रोत करके भर दिया। संत थे सारे से, बहुत सारे शिष्य थे उनके। एक दिन वे ऐनक देख रहे, क्या देख रहे, ऐनक देख रहे हैं। तो उनके जो शिष्य थे हंस दिए। सुकरात जी ने कहा, तुम लोग क्यों हंसे? डर के मारे लड़के लोग नहीं बोले। अच्छा नहीं बोलते हो तो मैं ही सुना देता। संत न थे वो, मैं ही सुना देता। देखो परमात्मा ने मुझे कुरूप बना करके भेजा है, लेकिन आचरण और मेरे अंदर में इतनी भक्ति भर दी है, इतनी भक्ति भर दी है कि क्या कहना। उसी आचरण और भक्ति के फलस्वरूप और मैं इतना सुंदर सुंदर कार्य करता हूँ ताकि मेरी सुंदरता, मेरी कुरूपता को कोई नहीं देखे और मेरी जो है और कर्मों को, मेरी भक्ति को देखे और ऐसा कर्म करने से मेरी जो कुरूपता है उसमें छिप जाती है। वो कुरूपता को कोई देखते नहीं है और मेरे जो है और सुंदर कर्मों को, शुभ कर्मों को देखते। इसलिए मैं ऐनक देखता और शिष्य को काटे तो खून नहीं पाए। कितनी अच्छी बात कहते हैं। और उसी में और मनसा वाचा और कर्मणा से और ऐसा शुभ कर्म मैं करता हूँ और उस कर्म के कारण मेरी यह कुरूपता क्या हो गई, छिप गई और मेरे सुंदर कर्मों को लोग क्या करते हैं, देखने लग जाते हैं। और कुरूपता वहाँ दिखाई नहीं देती है। तब कहा तुम लोगों को भी ऐनक देखना चाहिए। क्या कहा, तुम लोगों को भी ऐनक देखना चाहिए। तुम लोग सुंदर हो, तुम लोगों को ऐनक देखना चाहिए। कहा क्यों देखना चाहिए? देखो सुंदर हो, अगर तुमसे जीवन काल में सुंदर कार्य नहीं हो सुंदर हो करके और तुमसे सुंदर कार्य नहीं हो, शुभ कार्य नहीं हो, पुण्य वाला कार्य नहीं हो तो तुम्हारी सुंदरता खंडक में चली जाए। कहाँ जाएगी? कहाँ चली जाएगी? तुम्हारी सुंदरता खंडक में चली जाएगी। और तुम्हें कोई अच्छा, सुंदर रहते हुए तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहेगा। सुन लो, शिष्यों के अंदर में ज्ञान उदय हो गया। महाराज और सुंदर तो हूँ, लेकिन अगर हमसे सुंदर वाला काम नहीं होता है
तो हमारी सुंदरता धूमिल हो जा, तुम्हारी सुंदरता क्या हो जाती है? धूमिल हो जाती है। अगर सुंदर काम हो गया हमारी सुंदरता और निखर जाएगी, सुंदरता निखर जाएगी सुंदरता। इसलिए बेटा सुंदर कर्म करो। क्या करो? सुंदर कर्म करोगे तो तुम्हारी सुंदरता रह जाए। इसलिए मानस में क्या कह दिया? कितना बढ़िया कहा, सोई पावन सोई सुवग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। राम विमुख विधि समले दे देही, कवि को विद पर संसनते ही। कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। अब ब्रह्मा के समान शरीर मिल गया, लेकिन ब्रह्मा के समान शरीर मिल गया, लेकिन परमात्मा की भक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं है। तो देवता कहिए या जो है पंडित कहिए और कवि कहिए, कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। और प्रशंसा तब होगी अगर हम लोग कहते हैं ना, पहले हम लोग पढ़ते थे और गुण को क्या कहते, कोयल वाले, देखो कोयल देखो कोयल बोल रही है, देखो कोयल बोल रही है। और क्या कहते, देखो कोयल बोल रही है। अरे गौर का क्या देखो, उस गुण को देखो, कर्म का कहना छोड़कर कर्म को देखो, कहना छोड़कर रूप न देखो, गुण को देखो और कहना छोड़कर कर्म को देखो। देखो कोयल बोल रही है, देखो कोयल बोल रही है। और अगर यह काम हमारे जीवन में हो जाता है, देख लीजिए आज हम लोग देखते हैं ना, कौवा बैठ जाए तो तुरंत हटाने लग जाएंगे, कोयल बैठ जाती है और वह बोलने लग जाती है तो कान दे करके हम भी बोलने लग जाते हैं, साथ साथ बोलते हैं ना। उनकी बोली में इतनी शक्ति है, लेकिन कौवे की बोली में क्या शक्ति है? नहीं है, उसको उड़ाने लगते हैं, अरे टैक टैक करें। लेकिन वही कोयल है बैठ जाती है तो उसको उड़ाते नहीं है, और उसकी वाणी को हम लोग प्रेम से और श्रद्धा से सुनते हैं। जब ऐसा ज्ञान हमारे अंदर में हो जाएगा, अभी क्या कहा, करत कष्ट बहु पावे को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। फिर कहा, दूसरे शब्दों में कहा, पुरुष नपुंसक नारी बा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सो। मोहि परम प्रिय सो। पुरुष हो, स्त्री हो, चर अचर हो और नपुंसक हो, कोई क्यों न हो, जो सर्व भाव मना पूर्ण भाव से है, समर्पित हो करके और मेरी समर्पण करके मेरी भक्ति करता है, वही मुझे सबसे प्यारा है, वही मुझे सबसे प्यारा है। नहीं तो कोई प्यारा, कितनों बढ़िया रूप है, कितनों संपत्ति है, बढ़िया वस्त्र पहने हैं, माला टारी है, लेकिन आपकी सुंदरता भक्तिहीन नर सोहे कैसा, अबिन जलवारिद देखिए जैसा की तरह आपकी दशा देखिए क्या है, कोई प्रशंसा नहीं। अगर आप के पास संपत्ति नहीं है, माल नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, और अगर आप परमात्मा की भक्ति करते हैं तो देख लीजिए आपकी प्रशंसा होगी
और संपत्तिवान की प्रशंसा नहीं होगी। प्रशंसा नहीं होगी। तो वह क्या कहा, भौतिक विद्या से कितनों ओत-प्रोत हो जाइए आप, यह विद्या आ जाए आपके पास, परंतु अगर भक्ति परमात्मा की नहीं है तो आप परमात्मा के प्यारे या लाडले आप नहीं बन सकते हैं। अगर परमात्मा की भक्ति आ जाए, अंधा हो, लुल्ला हो, काला हो, क्यों न हो, और वे परमात्मा को बड़े प्यारे हैं और हम आप प्यारे नहीं हैं। सुंदर रहते हुए परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो हमारी सुंदरता नहीं है। और जो वह लंगड़ा लाट है, अपाहिज है, कुछ रोगी है, अगर प्रेम से परमात्मा का भजन करता है, वही परमात्मा को प्रिय है, वही परमात्मा को प्रिय है। इसलिए कहा, करत कष्ट बहु पावे को, करते करते मिल जाए, लेकिन कौन चीज मिल जाए, क्या भौतिक ज्ञान मिल जाए। भौतिक ज्ञान मिल जाने के बाद और परमात्मा के आप प्रिय नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? भौतिक ज्ञान के ओत प्रोत होने पर भी आप झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार आपसे कभी छूटता है क्या? नहीं छूटता है। वही बिरले हैं जिनको थोड़ा ऊंची संगति हो गई है, वही छोड़ पाए हैं, अन्यथा कोई नहीं छोड़ पाए हैं, कोई नहीं छोड़ पाए। देखिए, गुरु महाराज की वाणी है, मेरी वाणी नहीं, गुरु महाराज की वाणी है। इस समय परमानंद बाबू पढ़ते थे वहाँ कुप्पाघाट आश्रम में, दुर्गापुर के रहने वाले पासवान वहाँ पढ़ते थे। विद्यार्थी लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी लोग बदमाशी करने लग गए, फिर विद्यार्थी लोगों को हटा दिया। लेकिन परमानंद बाबू पासवान रहते हुए भी गुरु के आदेश निर्देश का पालन करते हुए आश्रम में चलते थे। वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और एसडीओ के पद पर बैठे, कंपटीशन में कम्पीट कर गए। कम्पीट करने के बाद अब इधर की व्यवस्था बहुत कुछ और दूसरी है, वहाँ से पास किए और नियुक्ति पत्र आ गया, कुप्पाघाट में आ गया, और वहीं परमानंद बाबू रह रहे हैं। आ गया, आने के बाद परमानंद बाबू नियुक्ति पत्र लेकर के गुरु महाराज से चौकी पर मसनद के सहारे लेटे हुए हैं और उनके चरणों को प्रणाम करते हैं, नियुक्ति पत्र को चरण के निकट रख देते हैं। तो गुरु महाराज की आँख बंद है, इसे प्रणाम किए, गुरु महाराज की आँखें खुल गई। कौन हो? हजूर परमानंद। ये क्या है? सब जानते हैं गुरु महाराज, ये क्या है? हजूर नियुक्ति पत्र चाहिए। कौन चाहिए नियुक्ति पत्र? हजूर अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर बिहार सरकार के यहाँ काम करने के लिए मेरी नियुक्ति हुई है। और उस पर नियुक्ति हुई है एसडीओ के पद पर, अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर। जी हुजूर, कहते हैं नियुक्ति पत्र तुमको तब मैं दूंगा जब तुम जो है किसी से घूस नहीं लेगा। घूस नहीं लेगा। अब आप परमानंद करो, काटे तो खून, काटे तो खून नहीं, चुप हो गए उनकी वाणी। तब कुछ काल साहस बटोर, आदम साहस बटोर करके कहा, सरकार आपके चरण के शपथ लेकर के मैं कहता हूँ, बिहार सरकार मुझे जहाँ भेज दे और मैं किसी से खुश नहीं लूँगा, और मदद लोगों का करूँगा, गरीबों का मदद करूँगा, और किसी से जीवन पर्यंत घूस नहीं लूँगा, घूस नहीं लूँगा। तब दूंगा नियुक्ति पत्र तुमको। सरकार कभी घूस नहीं लूँगा। और करके दिखा दिया, करके दिखा दिया।
होश नहीं लिया। और गुरु महाराज ने कहा परमानंद ये करते रहना बेटा, अब भजन कभी नहीं छोड़ना। देखिए भजन छोड़ोगे तो तुम्हारे अंदर में विकार आ जाएगा, लेकिन भजन बेटा कभी नहीं छोड़ना, और कभी तुम्हारे अंदर में विकार नहीं आएगा और परोपकार की भावना हम तुम्हारी बनी रहेगी। सज्जनों करते रह गए, करते रह गए। गुरु महाराज जब जाने लग गए, गुरु महाराज ने कहा परमानंद स्टेशन पर देखा है, स्टेशन के बगल में देखा है, क्योंकि जो सब कुछ देखे हैं लेकिन समझ में बात नहीं आती है। कहा देखो स्टेशन के बाहर में लंगड़ा है, लुल्ला है, कोड़ी है, और वह कौन है जी? देखिए गुरु महाराज कहा सरकार मेरे पास तो आंखें नहीं है जो मैं बताऊं, आपके पास तो आंखें हैं, तो ये सब कौन है हुजूर पता नहीं। करके देखो ये परमात्मा जो है और भेजे हैं, परमात्मा के सब उससे दुश्मनी है। जो लंगड़ा बना के भेज दिया, अंधा बना के भेज दिया, लूला बना के भेज दिया, कुछ रोगी बना के भेज दिया है। परमात्मा क्या है? उससे दुश्मनी है। परमात्मा को दुश्मनी नहीं है, किसी से नहीं है, और उनके कर्मों को देखते हैं। किसके कर्मों को देखते हैं? उनके कर्मों को देखते हैं। कर्मों के अनुसार ही परमात्मा उनको वहाँ भेजा है, मनुष्य शरीर में आया है, और इसलिए दिखाने के लिए देखो तुमने ऐसा। तब गुरु महाराज ने उदाहरण दिया, उदाहरण देकर बता दिया देखो यह जो है देखो यह कलेक्टर थे, कलेक्टर थे। जब तक 20-25 हजार टका सुबह में नहीं आता था तब तक वे दत्तमन नहीं करते थे। अब देखो, और अगरबत्ती भी दिखाते थे तो पैसे के लिए अगरबत्ती दिखाते थे, लेकिन परमात्मा को रिझाने के लिए अगरबत्ती नहीं दिखा देते। आज देखो परमात्मा ने क्या कर दिया, उस जो है कलेक्टर को क्या बना दिया। देखो है वह ठेला पर चलने वाला, दे दो बाबू, दिला दो बाबू, देने वाला। वह किसी को देता नहीं था, उगार नहीं करता था, अपने बटोरने में रहता था। देखो आज क्या बना दिया, उसको बना दिया। आज है एक आदमी ठेला खेल रहा है, आया बोल रहा है दे दो बाबू, दिला दो बाबू। आज बोलता है परमात्मा का नाम, लेकिन उसमें परमात्मा का नाम नहीं बोलता था, आज बोल रहा है। परमानंद सुन लो मेरी बात को, देख लो। इसलिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असब से अधिक मनुज मोहे भाई। अखिल विश्व मम उपजाया, असब पर मोरी बराबर दया। सब पर तो मेरी बराबर दया है, और किस पर दया है? कर्म पर दया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान महायोगेश्वर ने कहा कर्म ही प्रधान है, और जो कर्म को बना लिया उनके सामने में रूप रंग स्पर्श और उसको देखते नहीं है भगवान, एकमात्र आपके कर्मों को देख रहे। हम लोग यहाँ जितिया के पुण्य अवसर पर यहाँ है ना, उनका चित्रगुप्त जो है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, गुप्त रूप से हमारा तस्वीर खींच लिया सारा, तो समूचा दूसर बला के मिली थे वो कर्म फल नहीं मिलेगा। जो यहाँ बैठ करके सुने हैं उन्हीं को मिलेगा, उनको लोग देख नहीं सकते हैं। राम जरो का बैठकर सबका मुजरा लेत, जिनकी जैसी चाकरी तिनको तैसा देत। इसलिए कह दिया कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा। वही है जो राम रचि राखा, वो कर तर्क बराबर शाखा। ये कर दिया, एक करके दे दिया। जो ऐसा कर लेता है वे पतन के रास्ते पर कभी कहते हैं, वे पतन के रास्ते पर कभी नहीं जाते हैं। उनके पीछे पीछे देवता गण घूमते कर लेते हैं ना। क्या कहा नीचे कड़ी में, सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तजी का पट करे द्विज सेवा। जो तजी का पट करे संत सेवा। द्विज मतलब संत, द्विज मतलब संत। अगर उनकी सेवा कर लेता है, सेवा कर लेता,
सारे देवता गण उनके अनुकूल हो जाते और उनके मदद के लिए हर घड़ी जो है, हर क्षण हर पल जो है और तैयार रहते हैं। क्या रहते? तैयार रहते उनकी सेवा के लिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए सेवा में फिर जाए हो बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। उनकी सेवा में सब कुछ होते हैं, सब घूमते रहते हैं और देवी देवता जो है सब कुछ उनके, हम लोगों ने नजर से देखा। दल बहादुर बाबा भवानीपुर आश्रम, उनके अंदर में जो है क्षण क्षण में चमत्कार, इतने सदाचार एक निष्ठ थे। सेवा करते थे। ये दलों में बहादुर है, दलों में बहादुर है और इनका आचरण इतना ऊंचा है, उस आचरण का कोई तुलना नहीं कर सकता। आचरण कहते हैं ए साधु जी जी हो जी, ए कपड़ा छे वहाँ बाहरों में बढ़िया से उठा लिया, लंगोटा तो मोटा गिरे नहीं, दरबार रोकते गिरिए और उठा गए सब बढ़िया से कपड़ा उठा के रख लिए और लंगोटा बाबा के लिए लंगोटा गिरे नहीं, पूरा बढ़िया से ले लिए। अतइयो लंगोटा गिर कहला नीचे रूम छे वहाँ मचे वहाँ जैसे ना गिरिया लंगोटा जो गिरले ना लंगोटा वहीं छोड़ दिलिए। इन्हें से कपड़ा लेके चलो, कपड़ा ले गेलिए रूम में चपोती का रखल है बाबा गिर छे कहलन दी on लंगोटा गिरी जे था गिरना लंगोटा लन लो क्यों जो नहीं डाल लिए वही ठाम छोड़ दिलिए जाची चपला तो कहलन दी गिरी जे था संभाली के लावे छी की संभाली के लावे छी की संभाली के लावे छी की संभाली के लावियो सब तो चपोत करके रख दिए और फिर गए जपला लाड़ दिए तब रूमों में लाड़ दिए, रूम में लाड़ दिए। एक क्षण में चमत्कार उनका होता था, उन लोगों ने नजर से देखा। और जब सिलीगुड़ी आश्रम में वे जब शरीर छोड़ने लगे वहाँ भी मैं था। अरुण बाबू पर कटिहार के आगे सब करीब 7-8 आदमी थे सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी नाश्रम में डॉक्टर के यहाँ बड़का डॉक्टर के यहाँ और वहीं पर लोग जो बैठते थे तो बाबा भी बैठ जाते थे तो सत्संग सुनाने लगते थे। डॉक्टर उधर से आगे कहते हैं बाबा बोलने के लिए नहीं, आप चुपचाप रहिए। तो बोल रहा जाते बाबा कहे गुरु महाराज ने हमको प्रसाद दे दिया है और प्रसाद दे दिया है, आज मर जाए चाहे युगों के बाद मरे, हमको कोई अब गम कोई वहाँ काल को गम नहीं, वहाँ काल को गम नहीं ऐसे कहते थे। पानी में इतनी ताकत बार डॉक्टर के बोलिए बाबा मत, लेकिन बोलना बंद नहीं करते थे। और क्या हो गया, अब एक दिन चले गए डॉक्टर साहब कुछ बोले लगे डांट फटकार की सब शब्द में कुछ कराई रहे, सुनने लग गए। उनसे बात कल भागवा कहते हैं सुन लीजिए मेरी बात, आज अंतिम कड़ी कहता हूँ। डॉक्टर होते हैं धरती पर का दूसरा ईश्वर, क्या होते हैं? डॉक्टर धरती पर का दूसरा ईश्वर होते हैं। एक ईश्वर तो है धरती पर के, दूसरा ईश्वर डॉक्टर होते हैं। अगर डॉक्टर में ईश्वर का गुण नहीं रहता है वो डॉक्टर नहीं है। इसके अंदर में दया नाम की चीज नहीं है, पैसे को ही सर्वोच्च समझता है ना, वो डॉक्टर नहीं है। सुनिए, ऐसे लोगों की जो मृत्यु होगी, शरीर छोड़ के जाएंगे, जंगल में जो है बरगद का वृक्ष बनेगा। क्या बनेगा?
जंगल में बरगद का वृक्ष बनेगा, हवा आंधी का झोंका लगेगा, उलट जाएगा, कितने दिनों तक उल्टा हुआ रहेगा और उस पर कितनी कुल्हाड़ियां बरसेगा, कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। और यह कहता कहता कहानी कहता कहता और उसको कभी जो है और मनुष्य में जो है आने का स्वभाव दुर्लभ है, मिलेगा, अपार कष्ट होगा। कहते कहते गुरु महाराज आरती करो, आरती करने लग गए। उसी समय आरती करते करते शरीर गुरु महाराज के क्लिनिक में और डॉक्टर के क्लिनिक में शरीर छोड़ दिए। डॉक्टर तो चले गए थे बेचारे। सुबह में आए तो डॉक्टर साहब कहते हैं, और मैं नहीं जानता था कि ऐसे पुरुष है ये। आज उन्होंने जो मुझे कहा है, लगता है कि सांप को तो हो जाता, सांप लगेगा मुझे, अवश्य लगेगा। और ऐसी बात करके गए हैं, बरगद का वृक्ष बनेंगे, कितने कुल्हाड़े पड़ेंगे क्या कहना। ये डॉक्टर साहब रोते थे। तो अनुभव ने कहा, क्या डॉक्टर साहब रोते क्या है, अरे पहले निर्दयता, अभी जो है दयालुता, यह जो है यह शोभा नहीं देता है। सज्जनों, गए डॉक्टर किस लिए बने हैं, लोगों के उपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन नहीं गरीबों को चूसने के लिए नहीं। अब क्या होगा, वो तो कहकर चले गए। तब हम लोग वहाँ से गाड़ी किए करके कल और नेपाल आए, सुधा कुटी आए। चलो यही है, वही कहते हैं जिन्होंने जीवन काल में ऐसा कर लिया। और ये मतलब सब वही कहो कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति ने पावे मोड़ी। जिन्होंने क्या किया, दोनों दृष्टिधारों को अज्ञा चक्र में जोड़ करके स्थिर कर लिया, अंतर्गमन कर लिया, और वे तो महानता को प्राप्त कर लेंगे और वे परमात्मा में मिल करके परमात्मा भक्त ही हो जाएंगे। जान याद सो जान हो जो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए, वैसे हो जाएंगे। और आपकी कोई संशय नहीं रहेगा। चिदानंद में दे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। जब उसे कहो आप जान लेंगे तो आपके अंदर से सारा विकार क्या होगा, दूर हो जाएगा और आप एकदम परिनिर्मल हो जाएंगे और परमात्मा का ज्ञान आपके अंदर में खड़ा उतर जाएगा। बुझ लीजिए, जितिया में जो हम लोगों के अंदर में कुछ गुण आ जाएगा, वो गुण जो है साधारण गुण है। और जब आप भीतर गमन कर जाएंगे तो आपके अंदर में इतना बड़ा गुण आ जाएगा, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है, वह अवर्णनीय है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, लाग लो कर्म में अज्ञा यही जगह आए के, लाग लो कर्म में अज्ञा यही जगह आए के, लग गया। ठीक है। और जो पूजा करते हैं देहिया गलाए के, देहा क्या करके, देहिया गलाए के शरीर की पूजा करते, देह गला करते, इससे आपको आत्मिक लाभ नहीं मिलेगा, आत्मिक लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अंश मिलेगा आपको, पूरी स्वर्ग का अंश मिलेगा। जो संतों ने कहा स्वर्ग ऊपर करे, खार करने वाला है वो मिलेगा, लेकिन आत्म जो है कल्याण आपका नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को सत्संगी होकर के संभल करके और श्रद्धा से अंतर में साधन करना चाहिए। जब ऐसा कर लेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होने में देर नहीं लगेगी, आपकी आत्मिक उन्नति हो जाएगी। संसार की सारी आसक्तियां आपके अंदर से क्या होगा, हट जाएगी। यही है ज्ञान। इस ज्ञान को अगर दृढ़ता के साथ, कैसे लेना, दृढ़ता के साथ आप अपनाएंगे। जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तब तक आपकी आत्मिक उन्नति होना
बहुत कठिन है। अर्जुन से यही कहा था भगवान ने आपके अंदर में दृढ़ता नहीं है। अगर दृढ़ता रहेगी तब ना आपको दुख का पहाड़ नहीं टूटेगा। और दृढ़ता है, दृढ़ता नहीं है, इसलिए दुख का पहाड़ टूट करके आपके ऊपर आता है। महाराज दृढ़ता है। गले में इंद्र ने दिया था माला, किसको? अर्जुन को। भगवान ने देखा माला को, जैसे देखा ना, अर्जुन से कहा है कि माला हमारा ध्यान दा कोटिर कम दे हम लोग कुछ ये दा माला वो नहीं और है, फुफेरा भाई और है, ए साला भी रहे, यार उस दियो रे क्या संबंध? 4 संबंध। अर्जुन की कहिए इंद्र ने हमसे शर्त करवा लिया है, माला उतर जाए तो गला उतर जाए तो उतर जाए, लेकिन माला नहीं उतरे। अच्छा नहीं जा, चलो ना बेला संध्या बंदन करो। बैठा के रहता पर गले कुछ दूर अर्जुन रुके, आप स्नान कीजिए, हमें लौट करके आता। स्नान कर लगे और उतारी कर पानी में डुबकी लगे के डुबकी लगे ना छे उगते दुर्दांत जाए बाघ आ गया। अब अर्जुन का कहते भगवान तो छेबे नहीं करे, सारा खेल भगवान ने करे। अब अर्जुन का थर थर देख रहे पानी में, तब जो है क्या किया, वह माला उतारी के कुछ अभिमंत्रित करके अब भोए के गला में फेंक दिया। भगवा माला ले के गायब हो गया। जैसे गायब हो गया तुरंत भगवान कृष्ण तुरंत पहुंचे गए। कहते हैं अर्जुन थर थर कर रहा है पानी, क्या हो गया? भगवान क्या कहें, आप तो थे नहीं, अजय इतने डुबकी पानी में लगाए, अजय से ऊपर हुए ना, कहाँ से दुर्दांत शेर आ गया, बाघ आ गया, अब खाएगा, आप रहते तब न बचाते। अब देखा कोई उपाय नहीं है, तो क्या किया, कैसे भगाया उसको? महाराज क्या करें, लाचार हो करके उनका माला दिया हुआ था न, कोई माला गले से उतार करके, तो आप कह रहे थे गला उतर जाए तो उतर जाए, लेकिन माला नहीं उतरे। गले में माला कैसे उतर गया? कहा भगवान को तो बचते कैसे? कोई माला अभिमंत्रित करके तो भगवान को दे दीजिएगा और फिर न कहेगी। अच्छा चल, अच्छा बात लगाओ, एक छोड़ डुबकी लगाओ, अब ऊपर में कपड़ा आकर के पहनो, डुबकी लगे के और वो बात अब कपड़ा पहले बाहर ले, जैसे ना कपड़ा उल्टा गए देखे जो माला वही भगवान कृष्ण ने कहा अरे आप कहते इसलिए आपके अंदर में दृढ़ता नहीं है, तब न पहाड़ टूट जाता है और कैसा दुख छूटता है। अगर दृढ़ हो जाएगा तो आपके ऊपर पहाड़ का दुख जो पहाड़ के जैसा दुख आपके ऊपर नहीं आएगा, हट जाएगा। कोई हम लोगों के पास दृढ़ता नहीं है, इसलिए हम लोग दुख आता है। दृढ़ हो जाएंगे तो हम लोगों के पास दुख नहीं होगा। और यही कह करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और हम लोगों को यह कर मान लेना चाहिए करते हुए, और हम लोगों को अंतर भजन जो है अवश्य करना चाहिए। अंतर भजन करेंगे यह अपने आप आपके अंदर से हट जाएगा, परमात्मा से आपका लेख जुट जाएगा। इलोक और परलोक दोनों हमारा आपका सुखमय हो जाएगा। यही आप लोगों की सेवा में थोड़े शब्दों में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग गौरव के जय। जय
Mola mola kapola kala sakala dija achatana bhatare mukta आरती तन मंदिर में की
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सत्संग की जय, सत्संग महात्म की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।